आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंटरनेट और इसकी सेवाएं। इंटरनेट और इसकी सेवाएं। तो हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्लास में देखा था कि इंटरनेट आखिर बनता कैसे है। तो हम लोगों ने वहाँ जाना था कि इंटरनेट एक तरह का वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर से अधिक होती है। तो इस तरह का नेटवर्क होता है इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये आपको बहुत जगह डेफिनेशन मिलेगी इंटरनेट की। और आप इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स भी कह दीजिए, वही बात हुई, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, वही बात हुई दोनों। और अब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कहने का मतलब क्या है कि बहुत से छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं जिनको अगर आपस में कनेक्ट कर लें तो वो इंटरनेट बनता है। भाई देखते हैं इसका क्या मतलब है। इंटरनेट की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप कह दीजिएगा कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ये आपका डेफिनेशन हो गया। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक समूह होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि एक छोटा सा नेटवर्क बना है, ठीक है। जैसे आपके घर में वाईफाई लगा है और वाईफाई से जो भी डिवाइस जुड़े हैं वो एक नेटवर्क हो गया। अगर नेट बंद भी हो जाए, जैसे ये आपका वाईफाई है, ये आपका वाईफाई रूटर है जो घर में वाईफाई सिग्नल देता है, यहाँ से एक तार आया होगा, या फाइबर हो सकता है या ब्रॉडबैंड हो सकता है। आजकल फाइबर लोग लगवाते हैं, एयरटेल का होता है, जियो का होता है। तो ये जो वाईफाई है, वाईफाई से कई डिवाइस जुड़े होंगे, और कोई कंप्यूटर जुड़ा है, कोई मोबाइल जुड़ा है, कोई आईओटी जुड़ा है, इसी के जुड़े हैं आपस में। और ये जो नेट की वाली लाइन आ रही है, फाइबर ऑप्टिक लाइन आ रही है, मान लीजिए ये कट जाए, ये कट जाए कहीं से, जैसे आपका तार पेड़ से गया है, कभी आंधी आई, तार टूट गया, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो डिवाइस है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब इस नेटवर्क के बाहर का नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये भी एक नेटवर्क बन गया। ये वाईफाई रूटर से 3 डिवाइस जुड़ गए, ये भी एक नेटवर्क बन गया। अब ये 3 डिवाइस आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हो सकता है। कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सुविधा देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं आप, जिससे कि लोकल नेटवर्क पे आप डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। लेकिन वो इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तार टूट गया। तो ये भी एक छोटा सा नेटवर्क है। इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं दुनिया में, बहुत सारे। ये आपका नेटवर्क, एक नेटवर्क ये हो गया, ठीक है। इस तरह के एक नेटवर्क ये कहीं और होगा, एक नेटवर्क ये होगा, एक नेटवर्क ये होगा, एक नेटवर्क ये होगा, हजारों नेटवर्क होंगे। और सभी नेटवर्क इंटरनेट से, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे, वही इंटरनेट हो गया। उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कोई सेंट्रल चीज़ नहीं है कि कहीं पर इंटरनेट का हेडक्वार्टर है या कहीं से इंटरनेट को संचालित किया जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं, संस्थाएं हैं जो इंटरनेट को संचालित करती हैं। तो ये होता है इंटरनेट। ये आपस में जुड़े होंगे, ये आपस में जुड़े होंगे, ये नेटवर्क आपस में जुड़े होंगे, ये जुड़े होंगे। तो ये होता है इंटरनेट। इंटरनेट भी एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क कई तरह के हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक जनरल चीज़ की बात हो रही है, इंटरनेट एक अलग चीज़ है। वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है, लेकिन वो केवल वो वही एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। उसकी तरह इंटरनेट की तरह बहुत से नेटवर्क होते हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के होते हैं। उसको हम देख लेते हैं अभी। बहुत से नए नए अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अपने नेटवर्क की क्लास में कि ओएसआई मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल होता है, उसमें 7 लेयर्स होती हैं।
ठीक है, ये जनरल मॉडल है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का, जो आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक मॉडल हमने पढ़ा था टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है वो केवल इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। टीसीपी आईपी मॉडल को आप किसी भी जनरल कंप्यूटर नेटवर्क पर नहीं लगा सकते, वो फिट नहीं बैठेगा। उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है ऊपर, आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर होती है, और ये आपका पूरा एक डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। उसी तरह यहाँ पे भी आपका 7 लेयर्स होती है, 1 2 3 4 5 7 लेयर्स होती है। तो मतलब टीसीपी आईपी मॉडल केवल आप इंटरनेट पर यूज़ कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। और नेटवर्क और किस तरह के हो सकते हैं अब देख लेते हैं इंटरनेट के अलावा। अगर आप कोई लैन बनाते हैं, मतलब आप कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तो वो एक तरह का नेटवर्क हो गया, वो इंटरनेट नहीं कहा जाए, क्योंकि हमने नेटवर्क क्लास में देखा था कि वो उसका जो दायरा होता है 0 to 1 किलोमीटर तक का होता है। इंटरनेट तो बहुत बड़ा होता है, तो ये इंटरनेट से भिन्न है। हाँ, इसमें जो आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो आप मॉडल यूज़ करेंगे, वो आपका टीसीपी आईपी मॉडल होगा जनरली, कोई ज़रूरी नहीं है। जनरली जब लोग लैन लैन नेटवर्क लगाते हैं, उसमें गेम खेलते हैं, तो वो टीसीपी आईपी मॉडल का ही यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप गेम खेलने के लिए लैन बनाएं, आप लैन बना सकते हैं किसी, जैसे आपके आईओटी डिवाइस हैं, उनको आपस में जोड़ना है आपको, उसके लिए आपने लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया, वो एक तरह का नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया वो। और वो आपका एक प्रोटोकॉल होता है लोरा वैन, जिसको यूज़ करते हैं। वो एक होता है, बहुत से हो सकते हैं आईओटी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो। लेकिन हाँ, ये सब टीसीपी आई, ये सब ओएसआई मॉडल पर आधारित होते हैं, ये सब विचारों। लैन आपने बनाया, आप एक ये बना सकते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइल्स को या डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है, तो इसका प्रोटोकॉल अलग होता है। तो ये इस तरह से कई तरह के नेटवर्क बन सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। एक इंटरनेट अलग है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क ही है, लेकिन अलग अलग है। जैसे आईओटी में लोरा वैन प्रोटोकॉल यूज़ हुआ, इंटरनेट में आप जान लीजिएगा कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए जानते हैं कि इंटरनेट में सेवाएं क्या क्या मिलती हैं। सेवाएं, इंटरनेट की जो सेवाएं होती हैं वो इस तरह होती हैं। आप लोग ईमेल तो जानते ही हैं, ईमेल एक सेवा है इंटरनेट की। वर्ल्ड वाइड वेब है, www, जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वो एक सेवा है। एफटीपी होता है, फाइल शेयरिंग, आप कह दीजिए फाइल शेयरिंग। आपके पास कोई कंप्यूटर है, उस पर कोई ये कोई कंप्यूटर है मान लीजिए, इस पर आपने बहुत सी फाइल्स रखी हैं, तो आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति को इन फाइल्स का एक्सेस दें, तो आप उसको इंटरनेट की मदद से दे सकते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको थोड़ा सा उसमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने कंप्यूटर में सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा एफटीपी वाला। आपका अगर मॉडेम लगा है, मॉडेम से आपको पोर्ट नंबर 21 फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे, और तब कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर इस मॉडेम का आईपी एड्रेस एक्सेस करेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो वो आपके एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर पाएगा और आपकी फाइल्स देख पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा, कभी कभी फाइल अपलोड भी कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये भी एक सेवा है इंटरनेट में, जो इंटरनेट के थ्रू आती है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो एफटीपी सर्वर बनाया वो किसी अन्य नेटवर्क का हिस्सा है, इंटरनेट का ही हिस्सा है, क्योंकि बाहर से कोई उसको एक्सेस कर रहा है। हाँ, अगर आपका लैन बना है और मान लीजिए आपके आपके घर में ही कोई दूसरा कंप्यूटर है जो आपकी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, तो ये इंटरनेट नहीं कहेंगे आप,
ये इंटरनेट नहीं हुआ, ये एक आपका पर्सनल नेटवर्क हो गया, लैन नेटवर्क हो गया। भले ही वो टीसीपी आईपी मॉडल पर ही अभी भी काम करेगा। ठीक है, तो ये सब जो सुविधाएं हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करती हैं, मतलब इंटरनेट पे काम करती हैं, इंटरनेट के मॉडल पे काम करती हैं। लेकिन आप छोटे से नेटवर्क को इंटरनेट नहीं कह सकते जब तक वो बाहर का नेटवर्क जुड़ा ना हो, जब तक वो नेट से ना जुड़ा हो, इंटरनेट से ना जुड़ा हो, तब तक वो इंटरनेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ सेवाएं और भी हो सकती हैं। टेलनेट एक चीज़ होती है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, पर टेलनेट होता है। आईसीएमपी होता है। आईसीएमपी सर्वर्स को चेक करने के लिए काम आता है कि सर्वर चल रहा है कि नहीं, सर्वर पर ट्रैफिक जा रही है कि नहीं। तो ये सब सेवाएं होती हैं इंटरनेट पे। मेन सेवा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है www और ईमेल। दो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये होता है। तो इंटरनेट बना कैसे था, आइए देख लेते हैं। 1969 में इसका इतिहास आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये इतिहास आएगा, एग्ज़ाम में आता है। 1969 में यूएस मिलिट्री ने एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था जिसको आर्पा नेट बोला उन्होंने। आर्पा नेट उनको अपने मिलिट्री ठिकानों से बातचीत करने के लिए ज़रूरत थी, तो उन्होंने ये बनाया था, यूएस अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, तो ये बना था। फिर आगे देखिए 1970 में, उसके एक साल बाद टीसीपी आईपी मॉडल बनाया गया। टीसीपी आईपी मॉडल बनाया था दो लोगों ने। दो लोगों का मुख्य नाम है, एक है विंट सर्फ और दूसरे हैं बॉब कान। तो इन दो लोगों को इसका क्रेडिट दिया जाता है। और फिर 1983 में क्या हुआ, 1983 में जो ये यूएस मिलिट्री का आर्पा नेट था, इसने टीसीपी आईपी मॉडल अडॉप्ट कर लिया। ये पहले अपने खुद के प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स पे काम करता था कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन फिर बाद में आर्पानेट ने भी टीसीपी आईपी मॉडल अपना लिया, ये वाला, और उसको यूज़ करने लगे। तो ये डेट्स आप अच्छे से याद कर, डेट तो याद ही करनी पड़ेगी, तो बिना याद किए काम नहीं चलेगा। ये है। और आखिरी में एक ये लास्ट डेट आप याद कर लीजिए, 1989 में। ये नाम भी आपको शायद कुछ लोगों को पता हो, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब सेवा का आविष्कार किया था, सेवा को डेवलप किया था, जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही आपका इंटरनेट हो। टीसीपी आईपी मॉडल के आविष्कार से इंटरनेट का आविष्कार हो गया, तो यही इंटरनेट है। और ये सेवा है उसकी, जिसका आविष्कार 1989 में हुआ था। तो ये हैं कुछ डेट्स, और कुछ लोग, तीन लोगों के नाम हैं, विंडसर्फ, बॉब कान, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली याद रखिएगा, बहुत बार आया है, पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत फेमस नाम है। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है थोड़ा सा। और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी इंटरनेट पर, लेकिन ये मेन है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया में पहली बार इंटरनेट वीएसएनएल ने प्रदान किया था 1995 में। ये डेट भी याद रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन याद याद रख सकते हैं। 1995, वीएसएनएल, बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल। और उसको पहली बार एनआईसी ने यूज़ किया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यहाँ एनआईसी से मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये सरकारी विभाग है जो
इंटरनेट और उससे जुड़ी चीज़ों को रेगुलेट करता है इंडिया में। तो इन्होंने पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया था, इंटरनेट से जुड़े थे ये पहली बार। तो 1995 में ही जुड़े होंगे, क्योंकि तभी नेट शुरू भी हुआ था। उसके बाद बहुत संस्थाएं जुड़ती चली गई, प्राइवेट कंपनियां जुड़ती चली गई इंटरनेट से। तो ये है। तो ये था इंटरनेट के बारे में कुछ, और इंटरनेट का थोड़ा सा इतिहास। अब आगे हम लोग देखेंगे इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट पे कनेक्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो वो हम देखते हैं अब। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।